गोपियां अब बहाने बना बना करके जाती हैं ठाकुर जी का दर्शन करने। कैसे? कोई गोपी जाएगी, मैया मेरे घर पे पूजा होनी है। बोले अच्छा, तो घी खत्म है क्या? दिया मैंने घी चाहिए। अच्छा तू डट में लेके आऊं। मैया घी लेवे जावे, इतने में गोपी अपनी सबरी नजर घुमा ले, कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है लाला? और तभी लाला दिख गए कि दूर बैठे हैं आंगन में, कछु कर रहे हैं। वहीं से गोपी निहारती रहती है, इतने मैया घी लेके आ जाए। कहाँ है तेरो दिया? हाँ जेरो मैया। अब वहां दिया करवा रही है और वहां देख रही है ठाकुर जी को टेढ़ा हो गया। मैया कह रही है सीधा तो पकड़, कहाँ है तेरो ध्यान? नहीं नहीं मैया लो डाल दो। घी डलवा ले, जैसे ही लेकर के निकल। मैया की अब चल जल्दी जा। जैसे ही निकलने लगे, बार बार मन तो हेरो पीछे मुड़ के देख लूं, पीछे मुड़ के देखे मैया के, अब मिल गो घी, चली जा। कहाँ देख रही है? हाँ मैया जा रही हूं। थोड़ी देर बाद फिर आ गई। मैया बोली कहाँ गए हो? मैया मेरे घर पे दिया सलाई भी ना है, मतलब आज की भाषा में कहें तो मैच स्टिक, माचिस, दिया सलाई ने या को प्रज्वलित कर दो। मैया बोली तो तेरे घर में कछु ना है तो पूजा करवा काई को रही है? घी तेरे यहाँ ना, दिया सलाई तेरे यहाँ ना, कछु तेरे यहाँ, तो काई को पूजा करवा रही है? अब मैया दे दो, लेके आऊं, रुक। इतने में फिर देख लेती है ठाकुर जी को। आहा मधुर गोपाल जी, कभी अपने केश खींच रहे हैं, कभी किसी से खेल रहे हैं, कभी कोई क्रीड़ा कर रहे हैं, वो देख रही हैं दूर से। और जितनी देर में मैया जाती हैं लौट के आती हैं, उतनी देर में मीराबाई का पद है, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। नैन भर के देख लूं। मैया लौट के मिले, तेरो दिया जल गो, अब चली जा। दिया लेकर के निकलती है बाहर। थोड़ी देर बाद फिर आ जाती है। मैया के अब कहाँ गए हो? मैया हवा चल रही है, भूज गए हो, फिर जराए दो। मैया बोली तेरे मन की जान नहीं हूं मैं, मेरी शर्म ना आवे। नेक्स्ट सो मेरो लाला ऐसे भाई टुकुर टुकुर देखती रहे, नजर लग जाएगी कोई की। अरे मैया तेरे लाला को कौन की नजर लगेगी? ऐसो प्यारो ऐसो सुंदर तेरो लाला है, वाकू देखवे को मन करे। यशोदा मैया तो डर के मारे लाला को बाहर ही नहीं निकलने देती। हमारे पुष्टि मार्ग के एक वैष्णव अपने भाव में प्रस्तुत करते हैं कि यशोदा मैया सुबह लाला को जगावे, नभावे, और नभावे भी ना है, गिरे कपड़ा ते पहुंच दे और बढ़िया सुंदर श्रृंगार करे। इतनो सुंदर श्रृंगार करे मैया, रज रज के ठाकुर जी के एक एक बिंदी इतनी सुंदर लगावे और पूरे स्वरूप को श्रृंगार करके, काजल लगा के, केश गूंथ के, मोर पिछ धारण करा के, माला पहना के, कौंदनी धराए के, पाजे पहनाए के, और फिर लाला की पूरी आरती कर ले। जैसे रोज यहाँ लाल जी की नजर उतारी जाए ना, ऐसी मैया पूरी राई नौन करे, ऊपर से नीचे तक लाला की सबरी नजर उतार ले। और नजर उतारवे के बाद लाला इतकू हुआ, जैसे ठाकुर जी पास में जाए सो बाल बिगाड़ दे, यहाँ ते थोड़ा यागू ऐसे पहुंच दे, आंखन को काजर नेक नेक फैला दे ऊपर नीचे। मैया के लाला के मैया तू बेरो श्रृंगार करे ही काई कुए जब तो बिगाड़ना होवे तो सबरे वस्त्रन को अस्त व्यस्त कर दे। बोल अब जानंद भवन ते बाहर, क्यों बुरो सो बन के जाएगो तो नजर नहीं लगेगी। तो मैया सुंदर बनावे क्यों कुए? वो तो मैं अपने नेत्रन के काजे बनाऊं, सबन के काजे थोड़ी बनाऊं। ऐसी यशोदा मैया को स्नेह है ठाकुर जी से। बंधुओं मेरा मन है कभी अवसर मिलेगा ना, केवल यशोदा मैया की भक्ति ठाकुर जी के प्रति। गोपियों का भाव सब कहते हैं, किशोरी जी का भाव भी सब सुनाते हैं, पर श्री यशोदा जी का भाव कहीं ना कहीं सीमित ही रह जाता है। इतना सीमित नहीं है यशोदा जी का भाव, असीमित है। और जिन लोगों का ठाकुर जी के प्रति बाल्य लोल्य भाव है ना, बालक भाव, उन्हें उनसे कहना नहीं चाहिए, पर कई अपराध बनते हैं सेवा में। यशोदा मैया का चरित्र जरूर सुनना है। मैया कितनी सावधानी रखती है। अरे देवादिदेव महादेव द्वार पर आ जाते हैं, नहीं लेके आती लाला को बाहर, नहीं लेके आती। बोले मोए अपनो लाला घर में ही बूढ़ो करनो पड़ जाए
तो दर्शन नहीं कराऊंगी। हम लोग कई बार ठाकुर जी के सुख का विचार नहीं करते। यशोदा कौन जो ठाकुर जी के सुख का विचार करे, उनके सुख का विचार करके उनकी सेवा करती हैं। पुष्टि मार्ग में श्री यशोदा जी के भाव से ही सेवा होती है ठाकुर जी की। जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है ना जनवरी में, कई आचार्य चरण हमको आज्ञा करते हैं आप भी मेहंदी लगाओ आज, तो हम तो संकोचवश रह जाते हैं, लेकिन लगानी चाहिए। वो कहते हैं कि आज आपके लाल जी का जन्मोत्सव है, आपको तो यशोदा बनना चाहिए। लेकिन फिर भी जन्मोत्सव ठाकुर जी का होता है 14 जनवरी, मकर संक्रांति। उस दिन चुनरी तो पहनते ही हैं, तभी ठाकुर जी की आरती करते हैं। थोड़ा यशोदा भाव तो प्रकट रूप में लाएं। नहीं तो हमारे व्रज में आप गोकुल में जाकर के देखेंगे, पुष्टि मार्ग की हवेलियों में देखेंगे, वहां जो मुख्य अर्चक हैं वो तो नख से सिख तक पूरे यशोदा जी का स्वरूप धारण करते हैं पुरुष, और पूरे भाव से बिल्कुल यशोदा जी बनकर के फिर सेवा करते हैं ठाकुर जी की जन्माष्टमी पर। उसी भाव से ही उनकी सेवा स्वीकार होती है। लाला है, उस भाव से ही सेवा होती है। तो यशोदा जी का भाव बहुत असीमित नहीं है, बहुत विस्तृत है। आज ठाकुर जी ने सब पर कृपा करी। अब गोपियां आकर के मैया से शिकायत करें तुम्हारो लाला यहां चोरी करे, ऐसो करे, ऐसो करे। मैया ने मन में विचार करी कि मेरो लाला सब पे अनुग्रह करे, सबको दर्शन करावे, ये मुंह पे अनुग्रह क्यों ना करे। मन में भाव आयो। आज ठाकुर जी ने मन बना लियो, आज तो मैया ते आनंद लेनो है। सुबह उठते ही ठाकुर जी आए, यशोदा मैया दही बिलो रही है, दोनों भुजान के बीच में अवकाश, ठाकुर जी नीचे से बीच में ही घुस गए। मैया के सामने आए के खड़े हो गए सुबह सुबह, दोनों हाथ पकड़ लिए। कहा बात है लाला, काय को रोक रहा, मुंह दही बिलोन दे। मैया मुंह को पहले जे बता। बोले कहा तो को दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है। मैया बोली लाला दूध काय को प्यारो होगा ना है मैया, तू 24 घंटा दूध में ही लगी रहे। कभी तू दही जमाए रही है, कभी तू छाछ निकाल रही है, कभी तू मक्खन बिलोए रही है, कभी तू दूध निकाल रही है, कभी कछु कर रही है, पूरे दिना दूध में ही लगी रहे। मुंह तो संशय होवे तो को पूत प्यारो की दूध। अच्छा लाला मैं पूरे दिन दूध में लगी रहूं। बोले हाँ, कौन के काजे लगी रहूं, मक्खन निकाल के कौन को पवाऊं। हाँ मैया पवावे तुम, ये दूध निकाल के कौन पवाऊं। बोले मुंह को पिवावे। दही कौन के काजे जमाऊं। बोले मेरे काजे। बोले कौन प्यारो भयो। बोले पूत प्यारो। बोले अच्छा मैया तो फिर मुंह अपनी गोद में पिया। आज मैं गैया को दूध ना पीऊंगा, आज मैं तेरो दूध पीऊंगा। मैया बोली लाला अब तू बड़ो है गो, अब तू गैया को ही दूध पियोगा। ना है मैया मैं तो तेरो दूध पीऊंगा। मैया ने गोद में लिटा लिए और ठाकुर जी 4-5 साल के, बंधुओं 7 साल तक ठाकुर जी ने मैया का ही दूध पिया है। इसका प्रमाण तो हमारे नाना जी ने दिया था। जब भगवान ने गिरिराज जी धारण किए तो 7 दिन तक ठाकुर जी ने ऐसी उंगली रखी, तो ये भुजा जो है ठाकुर जी की, वैसे तो कोई असर इस पे पड़ा नहीं, पर यशोदा मैया को ऐसा लगने लगा कि ये भुजा ठाकुर जी की सूज गई है। ऐसे ही बैठे रहे ना, तो मैया ने लाला से कही लाला मैं कहाँ चिकित्सा करवाऊं, कौन से वैद्य के पास ले जाऊं। मोकुजे लाला को हाथ, दोनों हाथ ऐसे कर, ठाकुर जी ऐसे कर रहे। बोले देख जेवारो हाथ ने भारी है गो, सूज गयो है। मैया के कोई वैद्य के पास ले चलो, कोई औषधि दिलाओ लाला को। धीमे से ठाकुर जी बोले मैया मुंह पे एक औषधि है तो बताऊं। बोले कहा तू एकांत में चल फिर बताऊंगा। सब गिरिराज जी जब पुनः पधरा दिए, सब वहीं भीड़ लगी थी। मैया को एकांत में ठाकुर जी ले गए और एकांत में जाके बोले मैया अब बताऊं कौन सी औषधि। बोले कौन सी। बोले तू बैठ गई, लेट गए। बोले अब मुंह को अपना दूध पिवाए दे, तेरो दूध पीते देखियो मेरे दोनों हाथ एक से हो जाएंगे। यशोदा मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं। और 7 बरस के ठाकुर जी गिरिराज धारण करवे के बाद फिर मैया को दूध पी में, और मैया को दूध पीवे के बाद फिर मुँह पहुंच के कहें मैया अब देख। बोले हम वे लाला अब तो ठीक है। बोले हम वे मैया तू बस तेरो दूध से बढ़िया कोई औषधि है, तू मुंह को बस दूध ही पिवाती रह कर। इतना स्नेह ठाकुर जी करते हैं। 100 वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में जब मिले यशोदा मैया से, तब तो द्वारिकाधीश बन गए हैं।
रुक्मणी आदि गृहिणियां हैं भगवान की, भगवान के परपौत्र भी हो चुके हैं। उस अवस्था में भी जब यशोदा मैया को ठाकुर जी देखते हैं, व्याकुल होके, वो प्रसंग तो कहने ही मतलब बहुत विरह का प्रसंग है। ठाकुर जी दौड़ पड़ते हैं, यशोदा मैया के अंक से लिपट जाते हैं और वक्ष को टटोलने लगते हैं और कहते हैं मैया 100 साल है गए मैंने दूध ना पियो, मुझको दूध पिवा। मैया संकोच कर रही है कि लाला तू अब राजा बन गयो, तू द्वारिकाधीश है गयो, अब तो छोड़। ठाकुर जी तब भी दूध पीते हैं। कितना स्नेह करते हैं ठाकुर जी यशोदा जी से। ठाकुर जी ने जैसे दुग्धपान किया मैया का, तो दूर चूल्हा पे जो दूध औट रहा था गैया का, ठाकुर जी की सेवा में तो सब चैतन्य हो जाते हैं, कोई जड़ थोड़ी है। दूध ने मन में विचार किया कि आज ठाकुर जी मेरा भोग नहीं लगाएंगे, आज मैया के दूध से आनंद ले रहे हैं, तो मैं जीवित कैसे रहूं। दूध औट करके स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। मैया ने जैसी देखी दूध निकल के बाहर आ रहे हो, ठाकुर जी दूध पी रहे थे मैया का, पकड़ के मैया ने नेक दूर किए, लाला नेक रुक मैं अब ही आऊं, और जैसी गई दूध संभालने। ठाकुर जी की कहा कर रही है, दूध संभाल रही है। अब ही तो मोते कह रही मुंह को पूत प्यारो है और अब दूध के पास चली गई, या दारी के दूध ही बताऊं मैं। और ठाकुर जी ने महाराज एक डंडा लियो, जितने वहां गौ रस के मटका पड़े हैं सब एक एक करके फोड़न लगे, सब फोड़ दिए। यशोदा मैया ने पीछे मुड़ करके देखी तो सबरी मटकी फोड़ दी और ऊपर की मटकी ने उछल उछल के फोड़ रहे हैं। कोई नहीं छोड़ूंगा आज, जो दूध ज्यादा प्यारा हो मैया को, या को नष्ट करूंगा मैं। मैया ने जैसे ही देखी, मैया बोली लाला तो आज ऊधम कर रहे हो, या को बतानी पड़ेगी। मैया ने अपनी साड़ी ने कसी, एक पतरी सी छड़ी उठाई और मैया बोली लाला। ठाकुर जी ने जैसे पीछे देखी, मैया कमर पे हाथ धर के छड़ी लेकर के आज पीछे दौड़ रही है। ठाकुर जी चौकड़ी मार के भागे माते, अब पीछे पीछे मैया आगे आगे लाला, कभी गली में कूद जाए, कभी कहीं कूद जाए, कभी कहीं पहुंचे, कभी कहीं जाए पीछे। मैया बोली तू चाहे जितना दौड़ आज ना छोड़ूंगी। तो मैया मैं तेरो लाला ना हूं, मैं तेरो लाला ना हूं, तू लाला को मारेगी, वो ना है तू मेरो लाला, आज तो ये देखूंगा। ऐसे करके मैया दौड़ी, एक जगह जाकर के मैया जोर से हांफन लगी, थक गई। ठाकुर जी दूर बैठ गए और एक वृक्ष की ओट से कहने लगे मैया काय भयो। मैया बोली लाला मैं हार गई हूं, थक गई हूं। अच्छा थक गई है, कैसे हार दूर होएगी। बोले तू आजा, हृदय ते लग जा, सोई हार दूर रह जाएगी। मैं ना आऊंगा मैया, तेरे हाथ में छड़ी लग रही है, तू मारेगी मोह। आकाश में खड़े देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं। मैया इनकी भ्रकुटी टेढ़ी होने पर इंद्र का सिंहासन हिलने लग जाता है, इनके डर के मारे ब्रह्मा भी भागे भागे फिरते हैं, लेकिन आपके रोष के कारण आज जगत नियंता जगदाधार डर करके भाग रहे हैं। धन्य है यशोदा मैया, आपको प्रणाम। ठाकुर जी बोले मैया छड़ी फेंक दे, मैं आ जाऊंगा। जैसे मैया ने नेक दूर छड़ी करी, ठाकुर जी दौड़ करके गए, मैया के हृदय से लग गए। कितने सरल हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी ये बात जानते हैं कि मैं पास जाऊंगा तो पकड़ लेंगी, लेकिन फिर भी सरलता, दौड़ करके गए। मैया तो नहीं मारेगी मोकू, जा करके जैसे अंक में भरे। मैया ने थोड़ी देर तो खूब लाड़ प्यार किया, अरे मेरो लाला आएगो, अरे मेरो लाला आएगो। अचानक मैया को याद आई कि मैं पीछे क्यों दौड़ रही थी। याद आती मैया ने लाड़ प्यार तो बंद किए, दूर किए। बोले आज प्यार नहीं मिलेगा तो चल, और हाथ पकड़ करके मैया ले गई और ले जा करके ऊखल से ठाकुर जी बांध दी। बहुत देर तक तो ठाकुर जी बंधे नहीं। ठाकुर जी ये बता रहे हैं कि मैया मैं परमात्मा हूं, मुझे कोई ना बांध सके। लेकिन मैया के अंदर ऐश्वर्य भक्ति प्रधान नहीं है, ज्ञान भक्ति प्रधान नहीं है, प्रेम भक्ति प्रधान है, इसलिए मैया से ठाकुर जी बंध गए। समझ में आई बात। अगर आपकी भक्ति में ज्ञान की प्रधानता है, आप ठाकुर जी को नहीं बांध सकते। आपकी भक्ति में वैराग्य की प्रधानता है, आपकी भक्ति में अन्य अन्य भावों की प्रधानता है, ठाकुर जी को आप नहीं बांध सकते। पर आपकी भक्ति प्रेम प्रधान है, ठाकुर जी बंध जाएंगे। कई बार बंधुओं ऐसा होने लगा है कि
आजकल वृंदावन रस प्रेम में जो निमग्न हैं उनकी भक्ति का कई लोग मजाक उड़ाते रहते हैं। अरे क्या मीराबाई बने घूमते हैं लोग, और ऐसे बने घूमते हैं, ऐसे ठाकुर जी को लाड़ करते हैं, ऐसा ठीक है। उसमें कई लोग मर्यादा का उल्लंघन भी बहुत ज्यादा कर देते हैं, इसलिए उनको सुनाया भी जाता है। पर प्रेम लक्षणा भक्ति जो भी करते हैं ठाकुर जी के प्रति, ठाकुर जी उनसे बंधते ही बंधते हैं, बंध ही जाते हैं। बंध गए, मैया चली गई, आज ना तो रोटी मिलेगी, ना मक्खन मिलेगा, ना पानी मिलेगा, ना दूध मिलेगा, खड़ा हो रहा है धूप में। ठाकुर जी खड़े हैं चुपचाप, छोटे से हैं। इतने में ठाकुर जी खिसक खिसक के आगे जाने लगे। 2 वृक्ष खड़े थे यमला अर्जुन के, जैसे ही स्पर्श किया दोनों वृक्ष टूट के गिरे और उनमें से कुबेर के 2 पुत्र प्रकट हुए। नारद जी के श्राप के कारण ये दोनों वृक्ष बने थे, और दोनों ने प्रकट होते ही भगवान की स्तुति गाई कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि सता दर्शनस्तु भवतनूनाम्। हे नाथ, हम पर कृपा कीजिए। वास्तव में नलकुवर मणिग्रीव ने जो भगवान से मांगा यही मांगना चाहिए। राधा रमणम हरे हरे पद के प्रारंभ में यही श्लोक गवाया हमने, और ये श्लोक कई बालकों ने याद कर लिया, पर उनको इसका अर्थ नहीं पता है। ठाकुर जी से प्रार्थना कर रहे हैं क्या कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हमारी वाणी आपका गुण गावे है नाथ। श्रवणौ कथायाम, हमारे कान केवल आपकी कथा सुने। जो गोवर्धनवासी पद में चतुर्भुज दास जी कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रयो न जाए। चतुर्भुज दास। बंधुओं, ये गोवर्धनवासी सांवरे जो पद है ना, ये जैसे गोपी गीत है ना, ऐसे कलयुग का ये गोप गीत है। चतुर्भुज दास जी को आज्ञा कर दी गुसाई जी ने, कल मेरे साथ द्वारिका यात्रा पर चलना है, तुमको तैयार रहना। चतुर्भुज दास जी बोले, मैं तो लाला के बिना एक क्षण ना रहे हूं, मैं तो गिरिराज जी के दर्शन के बिना एक क्षण ना रह सकूं, कैसे जाऊंगा। अभी यहां 3 को कथा विश्राम है, 4 तारीख से गिरिराज जी में कथा है, गोवर्धन में शरदोत्सव है। अभी तक सोचे ही रहा हूं मैं कि क्या विषय कहूं वहां पर। ये पद बहुत विस्तृत है और इस पद का इतना सुंदर भाव है, अगर मन बना तो इसी पद पर ही 4 दिन वहां कहेंगे। चतुर्भुज दास जी रात भर ठाकुर जी के चरणों में बैठे रहे और कहने लगे, हे नाथ, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, आप गुरुजी से कहिए कुछ करके ऐसी व्यवस्था बनाओ कि मुझे द्वारिका ना जाना पड़े, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता। बार बार चरण पकड़ते हैं, हे श्री जी बाबा, हे श्रीनाथ जी, ऐसी कृपा कर दो ना, रात में एक मेघ बरस जाए, इतनी बारिश हो कि जल भर जाए, गुरुजी अपने आप ही स्थगित कर देंगे, मैं आपसे दूर नहीं जानो, मैं गुरुजी तो मना नहीं कर सकूं, आपसे प्रार्थना कर सकूं ना। जैसे जैसे सूर्य उदय हो रहा है, प्रातः काल हो रहा है, चतुर्भुज दास जी रो रहे हैं, हे जय जय, कर दो ना वर्षा, ना कर रहे तो कछु ऐसो कर दो ना, मुंह को रोग लगाए दो, मैं रोगी है जाऊंगा तो गुरुजी ले जावे तो मना कर देंगे। अरे कछु तो ऐसो कर दो, जाते मुंह को गिरिराज जी छोड़ के ना जानो पड़े। लेकिन ठाकुर जी ने कुछ नहीं किया, सब व्यवस्था और अच्छी बना दी। एक आदमी बैलगाड़ी लेके आ गया, बोले आचार्य चरण आप जा रहे हैं, कुछ दूर तक मैं बैलगाड़ी से ही छोड़ दूंगा, चलिए बैठो। चतुर्भुज दास जी बोले, मैं तो कह रहा हूं व्यवस्था बिगाड़ो, आप तो और व्यवस्था करवा रहे हो।
अरे पैदल की जगह बैलगाड़ी भिजवा दी। गुरुजी बोले चलो चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास जी निकल रहे हैं। गुरु आज्ञा टाल नहीं सकते, लेकिन गिरिराज जी छोड़ नहीं सकते। अब ज्यों ज्यों चलते हैं पीछे मुड़ के देखते हैं। जब तक श्रीनाथ जी दिखते रहे, हाथ जोड़ते रहे, कुछ कर दो, कछु तो कर दो, कहीं तो रुकवाए दो। फिर गुरुजी के साथ चलने लगे। फिर पीछे मुड़ के देखा, श्रीनाथ जी नहीं दिख रहे, केवल गिरिराज जी दिख रहे हैं। गिरिराज जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मैं नहीं रह पाऊंगा, जैसे जल से मछली दूर रहती तड़पते मर जाए, मैं मर जाऊंगा। थोड़ी और दूर गए तो गिरिराज जी भी ढक गए। अब केवल ध्वजा दिख रही है। ध्वजा जी से प्रार्थना कर रहे हैं, कछु तो करो, आप भी दिखनी बंद है गई, मेरे प्राण निकल जाएंगे। और थोड़ी दूर जाके जब पीछे मुड़ के देखा, जब ध्वजा जी भी नहीं दिखी, चतुर्भुज दास जी को वहीं मूर्छा आ गई, वहीं गिर पड़े। गुसाई जी ने पीछे मुड़कर के देखा तो चतुर्भुज दास जी अचेत पड़े। हाँ गिरधर प्राण गिरधर जीवन गिरधर, हाँ गिरधर प्राण गिरधर जीवन गिरधर कहकर के रो रहे हैं। गुसाई जी ने जाकर के जैसे ही जल का छिड़काव किया, क्या हुआ चतुर्भुज दास? होश में आए और होश में आकर के बोले, गुरुदेव मैं आपसे मना नहीं कर पाया, आपने आज्ञा की कि जाना है द्वारिका, तो मैं चल पड़ा। लेकिन वास्तविकता ऐसी है कि मेरे नेत्र बिना कमल नयन को देखे रह नहीं सकते, बिना गिरिराज जी को देखे सुने स्पर्श किए मैं जी नहीं पाऊंगा। मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहता, पर नाथ आपके चरणों में प्रणाम करते हुए बस आज्ञा चाहता हूं, मुझे वापस जाने की आज्ञा दे दीजिए, मैं गिरिराज जी के बगैर नहीं रह सकता। गुसाई जी मुस्कुराए, बोले तुरंत दौड़ के जाओ गिरिराज जी और वहीं रहो, कहीं मत जाना। दौड़ करके श्री चतुर्भुज दास जी दौड़ते हुए आ रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रुधार, हे गिरधर प्राण गिरधर जीवन गिरधर। दौड़ते हुए आए, श्रीनाथ जी खड़े हैं, मधुर मुस्कान मुख पर है। चतुर्भुज दास जी आए, आकर के लिपट गए चरणों से। बोले बहुत छलिया हो, बहुत कपटी हो, बहुत निष्ठुर हो, कोई योजना नहीं बनाई मुझे भेजने की, सब योजनाएं व्यवस्थित और कर दी। अगर मैं मूर्छित होके नहीं गिरता, आ ही नहीं पाता लौट करके। श्रीनाथ जी बोले, तो को मूर्छित तू थोड़ी भयो, मैं नहीं तो कियो, ताकि तू मूर्छित होए और जब उठ करके अपने विरह वेदना सुनावे तो गुरुजी तो को वापस कर दे। अगर मैं कोई और योजना बनाता तो गुसाई जी तो जाते, पर तो को छोड़ जाते तो तू यहां रह करके पूरे समय गुसाई जी की चिंता करतो। या मैंने ऐसी व्यवस्था कराई कि तेरे हृदय को भाव गुसाई जी को समझ आ जाए और वही तो को आज्ञा करके वापस भेज दें। चतुर्भुज दास जी बोले, एक वचन दो। श्रीनाथ जी बोले, पहले वचन बता। बोले नहीं, पहले हाथ धरो, वचन दो। श्रीनाथ जी ने हाथ दिए, बोले कहा, बोले आज के बाद स्वयं ते दूर है वे वारी कोई भी योजना मेरे जीवन में मत भेजियो। मेरे अंतिम श्वास तक ऐसो कोई दिन नहीं आवे जिस दिन मैं आपको देखूं नहीं, आपको सुनूं नहीं, आपसे मिलूं नहीं, मुझको कुछ नहीं चाहिए। और तब चतुर्भुज दास जी ने यह पद गाया, गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे लाल तुम बिन रयो न जाए, लाल तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सांवरे बंक चितई मुस्काई के सुंदर बदन दिखाए, ओ
चतुर्भुजदास जी वर्णन कर रहे हैं, बंक चितई मुस्काय के। बोले एक तो आपका स्वरूप कैसा, बोले बंक है, टेढ़े मेढ़े हो, और उसमें भी आप मुस्काते कैसे हैं? ठाकुर जी पूरे नहीं मुस्काते हैं, आधे मुस्काते हैं, जैसे टेढ़े से मुख करके और बस एक तरफ से ही होठ पीछे जाते हैं जब हंसते हैं। चतुर्भुजदास जी कहते हैं, आपको प्रणाम करते हुए कह रहा हूं, पूरे मत हंसना मेरे आगे। क्यों? आधी हंसी ने तो पागल कर रखो है, पूरे हंस जाओगे तो मर ही जाऊंगा मैं तो, आधी हंसी हूं। बंक चितय मुस्काय के सुंदर वदन दिखाए। और इस बंक हंसी को देखने के लिए मेरी हालत कैसी होती है? लोचन तड़फे मीन जो, जैसे एक मछली तड़पती है बिना जल के, मेरी आंख ऐसे तड़पती है आपके रूप को देखने के बिना। हे नाथ, चतुर्भुजदास जी की परिभाषा सुनिए सब लोग ध्यान से। हमारे नेत्र मछली हैं और श्याम सुंदर की जो अंग कांति है वो नील सरोवर ही हमारा घर है। उनको देखे बगैर, उस नील सरोवर में रहे बगैर हमारे नेत्र अगर कहीं और जाते हैं तो मछली को अगर दूध में रखोगे, अमरस में रखोगे, रबड़ी में रखोगे, मछली मर जाएगी। मछली तो सरोवर में ही रहती है और वो नील सरोवर श्री कृष्ण की कांति है। हमारे नेत्र मछली है। लोचन तड़फे मीन जो, जुग भरी धरी बिहार रे, गोवर्धन वासी सावने, बहुत सुंदर पद है। और इसी पद में श्री चतुर्भुजदास जी कहते हैं, दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, ओ दर्शन को वचन सुनन को और मिलवे को हियरा तपे, ही के जीवन प्राण मिलवे को हियरा गोवर्धन वासी सावने, गोवर्धन वासी सावने। बंधुओं, ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, पर इसी पद की कृपा से हमारे पास प्यारे गिरधर लाल जी पधारे। इसी पद की कृपा है। स्वयं ठाकुर जी ने इस पद को वरदान दिया है कि जो इस पद को नित्य गाएगा एक दिन मुझे जरूर पालेगा। हमने ये पद गाया और इसी पद की कृपा ऐसी हुई दास के ऊपर, 5 वर्ष लगे लेकिन गिरधर लाल जी आ गए। इस पद को नित्य गाओ, ठाकुर जी के सामने नहीं, ये तो एकांत में गावे वालो पद है। भैया देखो, सबरे पद, सबरे भजन, सबरे कीर्तन ठाकुर जी के सामने नहीं गाने चाहिए। मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे, घर में एक स्थान पर ठाकुर जी हैं, दूसरे कमरा में जाके कीर्तन करो ताकि विरह हो। ठाकुर जी सन्मुख बैठे हैं और कैसे गाओगे? गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए, ठाकुर जी कह रहे हैं मैं तो यहीं ठाड़ा हूं, काय को गा रहा हूं, फिर कहीं जा दूर विरह कर तब गई हो। आपका हार्दिक धन्यवाद भोले की भक्ति देखने के लिए। आइए मिलकर भक्ति का संदेश फैलाएं, भगवान से जुड़ें,
प्रेम बढ़ाएं और सद्भाव जगाएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें